नमस्कार दोस्तों, आज की क्राइम स्टोरी सुन दिल दहल जाएगा। गर्लफ्रेंड की कब्र पर पार्टी करने वाले सीरियल किलर की खौफनाक कहानी, जिसने माता पिता को भी नहीं छोड़ा। रायपुर, दिल्ली, भोपाल एंड अमेरिका, ये उन जगहों के नाम हैं जिसके बिना सीरियल किलर उदयन दास की कहानी अधूरी है। लग्जरी लाइफ जीने वाला उदयन हर किसी को अमेरिका के नाम पर झांसे में ले लेता था। दिल्ली में रहते हुए उसने अपने रिश्तेदारों और करीबियों को बताया था कि वह अमेरिका में रहता है। अमेरिका के नाम पर उसकी जिंदगी में कई लड़कियां आईं। उनमें से एक पश्चिम बंगाल की लड़की घर परिवार को छोड़कर इसके पास रहने चली आई। इसी के बाद उदयन की असली सच्चाई सामने आई तो पूरा देश हिल गया। उसके जुर्म की परतें भोपाल और रायपुर से खुलने लगीं, जिसे जानकर लोग कांप गए। इसके बाद पता चला कि उदयन एक सीरियल किलर है। आइए आपको इस सीरियल किलर की खौफनाक कहानी बताते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सीरियल किलर उदयन दास अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। पिता भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड में नौकरी करते थे और मां भोपाल स्थित एक सरकारी विभाग में कार्यरत थी। दोनों ने नौकरी के दौरान भोपाल और रायपुर में घर बनवाया था। वहीं दिल्ली में एक फ्लैट खरीदा था। उदयन के पिता रायपुर में रहते थे और मां भोपाल में रहती थी। वहीं उदयन ने रायपुर के ही एक स्कूल से 12वीं तक की पढ़ाई की थी। माता पिता के पास पैसे थे तो वह लग्जरी जिंदगी जीता था। साथ ही उसमें दिखावे का भी शौक था। उसे पाबंदियां बर्दाश्त नहीं थीं। इसके बाद उदयन दिल्ली चला गया था। परिवार और रिश्तेदारों को बताता था कि वह IIT दिल्ली से पढ़ाई कर रहा है। दिल्ली स्थित फ्लैट में ही रहता था। इकलौते होने के कारण पैसे की कोई कमी नहीं थी। माँ पिता भी रिटायर होकर रायपुर रहने लगे थे। दिल्ली में रहते हुए उदयन का लाइफस्टाइल पूरी तरह से बदल गया था। कई गलत आदतों के चक्कर में वह पड़ गया था। सोशल मीडिया पर फर्जी अकाउंट क्रिएट कर वह खुद को अमेरिका में रहना और जॉब करना बताता था। किसी प्रोफाइल में वह बड़ा बिजनेसमैन बताता था। सीरियल किलर उदयन की लाइफ में कई लड़कियां थीं। वह अमेरिका में जॉब के नाम पर लड़कियों को फंसाता था। पश्चिम बंगाल के बांकुरा की रहने वाली आकांक्षा शर्मा भी इसी तरह से इसके झांसे में फंस गई। फेसबुक के जरिए हुई पहचान बाद में प्यार में बदल गई। आकांक्षा शर्मा इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही थी। उदयन समझ चुका था कि आकांक्षा की तड़प उसके लिए बढ़ती जा रही है। 2016 में उदयन ने आकांक्षा को अपने पास बुलाने के लिए अमेरिका में नौकरी का फर्जी ऑफर लेटर दिया। आकांक्षा ने परिवार के लोगों को दिखाया। वे लोग भी इसे अमेरिका भेजने को तैयार हो गए। घर से 1,20,000 रुपए लेकर आकांक्षा शर्मा अमेरिका के लिए जून 2016 में निकल गई। दिल्ली पहुंचने पर आकांक्षा की मुलाकात उदयन दास से हुई। उदयन दास उसे अपने फ्लैट पर ले गया। इस दौरान उदयन परिवार से बात नहीं करने देता था। परिवार के लोगों को मैसेज के जरिए जवाब देता था। दिल्ली में रहने के दौरान आकांक्षा उदयन की असलियत जान गई थी। इस बीच दोनों में झगड़ा हो गया। उदयन किसी तरह से आकांक्षा को मनाने में कामयाब हो गया। इसके बाद आकांक्षा को लेकर भोपाल आ गया। 14 जुलाई 2016 को दोनों के बीच झगड़ा हुआ। इसके बाद उदयन ने मारने का प्लान बना लिया। अगले दिन उसने तकिया से मुंह दबाकर आकांक्षा की हत्या कर दी। उदयन पहले से ही बहुत शातिर था। उसने अपने घर में ही लोहे का बॉक्स लाकर आकांक्षा का शव रख दिया। इसके बाद कमरे में डालकर उस पर चबूतरा बनवा दिया। उसी चबूतरे पर बेड डालकर वह सोने लगा था। इसके साथ ही रात में शराब भी उसी पर बैठकर पीता था। उसकी करतूतों पर कुछ दिनों तक पर्दा डला रहा। इस बीच परिवार के लोगों का संपर्क आकांक्षा से टूट गया था। आकांक्षा के फोन से उदयन ही परिवार के लोगों को मैसेज कर जवाब देता था। साथ ही उसके फेसबुक प्रोफाइल को भी अपडेट करता था। आकांक्षा की हत्या के बाद एक दिन उदयन पश्चिम बंगाल के बांकुरा स्थित उसके घर पर पहुंच गया। उदयन को देखकर आकांक्षा के परिवार वाले बहुत खुश हुए कि बेटी का दोस्त आया है। इस दौरान जब आकांक्षा की मां किचन में चाय बनाने जाने लगी तो उदयन कहने लगा कि मैं बनाता हूं, लेकिन आकांक्षा की मां ने मना कर दिया। बाद में पता चला कि वह दोनों को मारने गया था। उसकी कोशिश थी कि चाय में नशीला पदार्थ मिलाकर उन्हें बेहोश कर देंगे। इसके बाद उनकी हत्या कर देंगे, लेकिन उदयन की कोशिशें नाकाम हो गईं। साथ ही बेटी के बारे में परिवार को कोई सही जानकारी नहीं मिली। बेटी के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलने पर
आकांक्षा शर्मा के परिजनों ने दिसंबर 2016 में बांकुरा पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। इसके बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी। जांच के एक अहम कड़ी हाथ लगी। आकांक्षा शर्मा का आखिरी लोकेशन भोपाल के गोविंदपुरा इलाके का मिला। इसके बाद पश्चिम बंगाल की पुलिस यहां पहुंच गई और मामले में जांच शुरू कर दी। पुलिस की जांच अब सीरियल किलर उदयन दास पर आ टिकी। तब तक लोग उदयन के इस खौफनाक चेहरे से अनजान थे। आकांक्षा के कॉल डिटेल से पता चला कि वह लगातार उदयन के संपर्क में थी। पश्चिम बंगाल की पुलिस ने उदयन को 2 फरवरी 2017 को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद पूछताछ शुरू हुई। शुरुआत में तो वह पुलिस को बरगलाता रहा। सख्ती बरतने पर वह टूट गया। इसके बाद जो उसने कबूल किया उससे सब लोग हिल गए। उदयन दास ने पुलिस के सामने कबूल किया था कि प्रेमिका आकांक्षा शर्मा की हत्या उसने गला दबाकर की है। घर के बगल में स्थित बिल्डिंग मटेरियल की दुकान से उसने सामान खरीदा था। घर में प्रेमिका के शव को दफन कर उसने चबूतरा बना दिया है। इसके बाद भोपाल के साकेत नगर स्थित उसके घर की खुदाई की। उस चबूतरे को तोड़ने में पुलिस को 7-8 घंटे का समय लगा था। चबूतरे के अंदर से आकांक्षा शर्मा का कंकाल मिला। पूछताछ में उसने कहा था कि उसे अपने की पर कोई अफसोस नहीं है। उदयन के माता-पिता 2010 के बाद से लापता थे। रिश्तेदार जब उदयन से पूछते थे तो वह कहता था कि दोनों अमेरिका में रहते हैं। इस बीच अमेरिका या अन्य जगहों से उदयन तस्वीर पोस्ट करता था। गिरफ्तारी के बाद शक्ति से पूछताछ करने पर उसने बताया कि उसने माता-पिता को 2010 में ही मार दिया है। इसके बाद लोग सन्न रह गए। उसने बताया कि दोनों को मारकर रायपुर स्थित घर में दफना दिया है। वह करीब 7 साल तक अपने रिश्तेदारों से यह बात छुपाए रखा था। इसके बाद पुलिस ने वहां से दोनों के कंकाल बरामद किए। माता-पिता की हत्या के बाद उसने फर्जी तरीके से संपत्ति अपने नाम करा ली थी। भोपाल से रायपुर की दूरी 630 किलोमीटर है। 6 साल के अंतराल पर उसने 3 जिंदगियों को खत्म कर दिया, लेकिन किसी को शक नहीं हुआ। आकांक्षा के माता-पिता की किस्मत अच्छी थी कि दोनों बच गए। 2020 में उदयन को उम्र कैद की सजा हुई है। वह बांकुरा के जेल में बंद है। क्राइम की इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट कर अपनी राय जरूर दें।